हाय स्टूडेंट्स, शुभम सर, आराध्या क्लासेस। यस, आज दोस्त तेरा क्लास 11th साइंस फिजिक्स चैप्टर 6 एग्जाम्पल 1 इस पे डिस्कशन है। इजी है रे, बच्चों जैसा है। आप भी तो बच्चे ही हो ना, तो आपके जैसा है, मतलब हमारे जैसा नहीं है, बड़े लोगों जैसा। ठीक है, चल दोस्त, वेरी इजी। क्या दिया इन्होंने, देख, फोर्स दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये प्लस 5k नहीं है, माइनस 5k, मिस प्रिंट है थोड़ा, माइनस 5k। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट है 5i 4j एंड 3k। ओके, तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो, यहाँ पे आप लोगों को जो बेसिक वेक्टर है उसका आइडिया चलाना है। क्या था बेसिक वेक्टर का आइडिया, बस क्या भूल गया, बताता हूँ। देख, वेक्टर में हमने ये पढ़ा था, जैसे कोई वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करना है। तो ए डॉट बी गिव्स अस ए बी कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना दो, तो ए बी नीचे चला जाएगा, तो इट विल बिकम ए डॉट बी डिवाइड बाई ए एंड बी। ये फॉर्मूले से अपना काम होता था वेक्टर में, आज भी वही फॉर्मूला करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में ये ए डॉट बी कैसे लाना है, ए कैसे लाना है और बी कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो बताता हूँ, देख, फॉर एग्जांपल तुझे ए दिया हुआ है 2 3 4, मतलब 2i 3j एंड 4k, और बी दिया हुआ है 1 3 5। तो ए डॉट बी कैसे लाएगा, तो ए डॉट बी लाने के लिए तुझे डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई होता है ना, ये तो स्केलर प्रोडक्ट है। हाँ, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, ये डायरेक्ट हो गया 31। ए डॉट बी ऐसे लाते हैं। और ए और बी कैसे लाना है, तो ए को लाना है अंडर रूट, याद आ गया सब। हाँ, तो फिर बी को भी लाना है अंडर रूट। मैग्नीट्यूड कैसे, ये कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही करना है ना। तो यही ट्रिक से अपना यहाँ पे आज काम होना है। ट्रिक याद रहेगा ना। चल, सेम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एंगल के लिए सबसे पहले तो टाइटल लगाना पड़ेगा भाई, रेड, बढ़िया लगा दो। क्या लिखोगे टाइटल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं एंगल को। ठीक है, चल भाई, फॉर्मूला वही लगा देवे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी अपॉन एफ डी। ठीक है दोस्त, चल एफ डॉट डी डायरेक्ट बना लेते हैं। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 एंड माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, बन गया ना डायरेक्ट यहीं पे। हाँ, तो अब हम बड़े बच्चे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो कैसे बनाना है, अभी बात तो हुई थी अपनी ऐसे अंडर रूट में। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी ऐसे अंडर रूट में ही बनाएंगे, है ना। चल बनाते हैं दोस्त, ये ले ले कंपोनेंट 3 4 और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट का भी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। चल अब सॉल्व कर। सॉल्व क्या करना है, 15 15 कैंसिल, 16 रह गया अपने पास। और ये क्या है, 3 9 16 रूट 50 होता है रे। ये भी रूट 50 होता है, रूट रूट कैंसिल, तो इट विल बिकम 50। सो फाइनली इट विल बिकम 0.32, है ना। हाँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.32। लेकिन एक दिक्कत है दोस्त, यहाँ पे हमको भी एंगल निकालना है। तो अपनी बुक के पीछे जो टेबल दिया होता है, वो टेबल में जनरली साइन, टेन, लॉग, एंटी लॉग दिया होता है, कॉस होता नहीं उधर। तो कॉस के लिए हम फंस सकते हैं ना। तो एक काम कर, इस कॉस को पहले साइन बना दे, फिर साइन तो अपन पीछे टेबल में से ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो करे काम। तो चलो करते हैं, कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करते हैं। इधर कर ले, में ये रही ना जगह। हाँ, फाइनली टर्म क्या है मिला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.32। इसका एक कैलकुलेशन टफ नहीं है। अब ये थोड़ा एंगल वाला मामला हमको नया लग रहा है। नया क्यों लग रहा है भाई, 6 चैप्टर पढ़ चुका है 11वीं में, अब तो बच्चा नहीं है तू। चल एक काम करिए, टफ लगेगा ना तो मैं अपना एक वीडियो डाल दूंगा अंदर, वो देख लेना। ठीक है,
चल, तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा। यस, अब साइन को उधर ले जा तो हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.32। अब साइन इनवर्स 0.32 कैसे करेंगे, तो करें उसको, चलो करते। साइन इनवर्स 0.32 पीछे टेबल में देखेगा तो 18 डिग्री 40 मिनट मिलेगा। अब इसको इधर उड़ा दे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री 40 मिनट, है ना। अब इसको सॉल्व कर, सॉल्व करके सिखाना पड़ेगा, सिखाता हूँ, देख कैसे सॉल्व करते इसको। जैसे ये देख 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री 40 मिनट, अब इसको माइनस कैसे करेगा भाई, तो देख डिग्री से डिग्री माइनस हो जाएगा, मिनट से मिनट, लेकिन यहाँ तो मिनट है नहीं साहब, टेंशन नहीं ले, ये 90 डिग्री है ना, इसको 89 डिग्री लिख दे, एक डिग्री जो बच गया उसका 60 मिनट यहाँ पे लिख दे। अरे मतलब तो वही हुआ ना, 90 डिग्री इट मीन्स 89 डिग्री एंड 60 मिनट, ये होता तो 90 ही है ना, ताकि हमको क्या मिनट से मिनट माइनस करने का चांस मिल जाए। तो हो गया 20 मिनट, ये हो गया 171 डिग्री, हो गया ना अपना काम। हाँ, आया समझ में ये माइनस कैसे करना है। ठीक है दोस्त, 71 डिग्री 20 मिनट, ये आ गया अपना थीटा। क्या आ गया, थीटा। अब देख दोस्त, ये एक्चुअली तुझे थीटा वीटा ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ है तो टेंशन मत ले, मैं इसके साथ एक और वीडियो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, तू वो देख लेना। उसमें सारे टेन के साइन के एंगल ढूंढना सिखाया मैंने प्रॉपरली, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं, चलो। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। अरे बाप रे, क्या टाइटल तो लिखना पड़ेगा धांसू, क्या है, लिख के ही समझ में आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, क्या मतलब होता है इसका। अरे धांसू मतलब होता है, देख तू सोहम सर के साथ सब कुछ समझने का। जैसे देख, ये तेरा एक्स एक्स, हमको समझ में आएगा क्वेश्चन तभी हम कुछ कर पाएंगे ना, ऐसे रट्टा थोड़ी मारना है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला दे दो सर हम काम कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं, समझ। ये एक्स एक्सिस है, ये तेरा वेक्टर ए है कि नहीं। वेक्टर ए को यहाँ से है ना इतना प्रोजेक्ट दिखा एक्स एक्सिस पे, दिख रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इतना सा, वो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे डाला है देख तूने, तो ऑन एक्स एक्सिस, ये लैंग्वेज होती है। जो प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं वो ये यहाँ पे दिखता है ऐसे, समझा। अब x को हटा के ऐसा कर देते, चल ये d कर देते हैं, इसको f कर देते हैं, है ना। अब f का प्रोजेक्शन ढूंढना है तो देख, f का प्रोजेक्शन ये इतना दिख रहा है, कहाँ पे है, d पे, तो उसको बोलेंगे ना प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, हो गया। और एक्चुअली इतना जो पोर्शन है इसको हम f cos थीटा भी तो बोल सकते हैं, कोई भी वेक्टर होता है ऐसे, ये रहा जैसे f और यहाँ पे थीटा है, तो ये वाले पोर्शन को f cos थीटा भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ f इज एक्चुअली f cos थीटा। अब समझा ड्राइंग से, ऐसे ही हर चीज़ को समझ के करना है फिजिक्स में, तभी फिजिक्स फील होता है। तो लिख दे प्रोजेक्शन ऑफ f इज एक्चुअली f cos थीटा। अब f कितना है तेरा, ये रहा ना f रूट 50, कॉस थीटा का ये रहा ना 0.32। अब इसको सॉल्व कर दे भैया, तो सॉल्व करेगा तो तेरा आंसर आएगा 2.263 न्यूटन समथिंग। देख ले कैलकुलेटर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आंसर। हाँ, क्लियर है। अब दोस्त वाकई में अच्छा लगा ना, यू एंजॉय द वीडियो, मज़ा आया तो लिख डाल कमेंट में कि सर मज़ा आ गया, इतना प्रॉपरली समझा दिया। और कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख कि सर ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाओ तो आई विल इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स, है ना। एक्चुअली आई नो माई टीचिंग स्किल्स आर वेरी गुड, बट सिंसियरली मैनर्स की वजह से बोल रहा आई विल इम्प्रूव। चल ठीक है दोस्त, बाय। हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, आराध्या क्लासेस फिजिक्स। हाँ दोस्त, बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर ये लॉग एंटी लॉग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आई थॉट कि एक वीडियो बना दिया जाए के लिए, है ना। अच्छा लगे वीडियो, इफ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना। चल देखो, लॉग का क्या बड़ा सिंपल फंडा है। ये लॉग में दो चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैट्रिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, डेसिमल पॉइंट से पहले क्या लगाना है 1 2 3 4 उसके लिए और 20 सा इसमें से ढूंढ के हम डालते हैं, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लेते हैं, जैसे log 3 4 5 6, इसमें पॉइंट कहीं लगा नहीं है, सिर्फ 3 4 5 6 का हम log फाइंड करते हैं, ओके। चलो सबसे पहले तो व्हाट इज द फर्स्ट एंड बेसिक इज 34 एक यूनिट है, उसको पहले 5 में फिर 6 में चेक करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 34 ढूंढना है। अब 34 थोड़ा नीचे हो जाएगा ना, तो अपन चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन 24 कर देते हैं। 24 ये रहा, दिख रहा है थोड़ा दिख रहा है प्रॉपर, टेक्नीशियन से थोड़ा जूम और कर सकते हैं, बहुत कम छोटा दिख रहा है, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो इतना ही मिला ना, तो कुछ और कर देते हैं, अरे यार देखो 1256 कुछ कर देते हैं, ठीक है। चलो 12 का टॉप ये रहा, 12 पकड़ लिया इसको। अब सीधा यहाँ से 5 पे जाओ, ये रहा 5 डाउनलोड, और यहाँ से 12 पे जाओ 5 पे, देखो इसको पकड़ लो, कितना है ये 0989 है, 0989, ठीक है। फिर 6 के लिए मिड डिफरेंस में जाना है, इसी लाइन में आगे ट्रैवल करो। 6 कहाँ मिलेगा आपको, इधर मिलेगा 21, इसमें 21 को ऐड कर दो आप, यस 10 10 आया आपका आंसर, कितना आया 10 10। ये तो हमने मेंटली सा क्लियर कर लिया, समझ में आ गया आपको। अभी डेसिमल पॉइंट डिसाइड करेंगे, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो देखना है ना आपको 12 है, उसको 5 और 6 में देखना है, ये 5 में देख लिया और मिड डिफरेंस 6 में देख लिया, ठीक है। चलो अब इसका डेसिमल पॉइंट का क्या चक्कर है, और इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है ना, तो समझ ले यहाँ पे होगा, लास्ट में इधर होगा। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट देख 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट में से 4 - 1 यू विल गेट 3, तो आगे यहाँ पे 3 रख देना है, 3.10 आंसर। वेरी सिंपल वे टू सॉल्व द लॉग, क्लियर। चलो इसी को फिर से करते हैं, थोड़ा डेसिमल पॉइंट को इधर उधर करते हैं, 125.6 ये डेसिमल इधर ले लिया हमने, ठीक है। तो देख वही जुगाड़, 12 का 5 और 6 में देखोगे तो आंसर आएगा 10 10, ऐसे देखोगे। लेकिन इस बार देख डेसिमल पॉइंट से पहले 1 2 3 प्लेस है, तो 3 - 1 विल बी 2, तो लगा दें यहाँ पे 2, हो गया आपका सॉल्व, हुआ कि नहीं। हाँ वैसे ही चल एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं इसको। log 12.56, इसका मेंटिसा तो पता ही है, 12 और 5 का 6 में देखना है, 12 का 5 और 6 में देखना है, तो मेंटिसा इसका होगा 10 10। और अब ये डेसिमल पॉइंट से पहले 2 पोजीशन है ना, तो 2 - 1 विल गेट 1, 1.10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे डिसाइड होता है। ये जो प्रॉब्लम है कैरेक्टरिस्टिक्स में ही होता है बच्चों को, मेंटिसा तो वेरी इजी है, देखना होता है इसमें से। चलो वन मोर एग्जांपल, लॉग, आप बड़ा बच्चा हो ना 11 12 में, तो थोड़ा स्पीड में लेंगे, ठीक है। 1.256, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ा है, डेसिमल पॉइंट को बस एक एक स्टेप सरका रहा हूँ, ताकि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो ये फिर से 12 का 5 और 6 में देखना है, तो वही आएगा 10 10, ठीक है, पॉइंट लगा। अब देखिए क्या है 1 है ना, 1 - 1 विल बी 0, तो आगे रख दो 0, हो गया आपका काम। अब क्या सर, अरे अब तो बहुत कुछ है, चल अब डेसिमल पॉइंट को थोड़ा और सरकाते हैं, इस बार 0.1256 पे काम करते हैं। चलो हाँ, तो 1256 का मेंटिसा तो डिसाइडेड 10 10। अब ये क्या करना है, तो 0 - 1 विल बी -1 ना, -1 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे 1 पार से, हो गया कि नहीं। हाँ फिर 6, ऐसे ही तो इसके चक्कर में मत पड़ो, 0 वाले मामले हो ना, तो पॉइंट्स के आसपास जितने 0 दिखते उतना पार लगा दे। जैसे वन मोर एग्जांपल, log ऑफ 0.012556, ओके, इसका मेंटिसा तो 10 10 आएगा। अभी आपको 2 0 दिख रहे हैं पॉइंट के आजू बाजू, तो लिख दे 2 बार, सिंपल वे। 3 0 दिख रहे तो 3 बार, अरे ले और log 0.001256, you are getting 3 zeros na around the point, so you must take 3 bar, and मेंटिसा is already set 10 10, सिंपल है, log का ही फंडा। बोलो क्लियर है, पक्का। चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका, 1 2
एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब एंटी लॉग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं एंटी लॉग के भी, है ना। एंटी लॉग के मेंटिसा में थोड़ा इशू आता है, कंफ्यूजिंग होता है। चल मैं करवाता हूँ डोंट। तो यहाँ से जो एग्जांपल दूंगा एंटीसा का, सॉरी एंटी लॉग का दूंगा। जैसे एंटी लॉग ऑफ कोई भी उठा ले, छोटा उठा दे, हाँ यहाँ से उठा ले, जैसे 1.256 ये उठाया। अब एंटी लॉग में क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं, पहले मेंटिसा डिसाइड कर लेते हैं। मेंटिसा इसमें परेशान कर सकता है। पिछले वाले में तो क्या था, इजी था। इस बार क्या है, ये 1 को भूल जाना है। ये तेरा फर्स्ट कॉलम है, उसको 6 में चेक करना है। डेसिमल पॉइंट से जो है ना वो इस बार कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा। पिछली बार क्या था देखा, डेसिमल पॉइंट किधर भी उसको पूरे को कॉलम समझ के 5 और 6 में देखता था, वही था ना। ये पूरे को कॉलम समझा 5 और 6 में देखा, ये पूरे को कॉलम समझा 5 और डेसिमल पॉइंट 4 पोजीशन के बाद 3 प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद 1 प्लेस के बाद कहीं भी हो, देखिए था एग्जांपल, इसको पूरा 12 समझा था। इस बार ऐसा नहीं है, 12 नहीं समझना है तो 25 समझ के 6 में करना है, इसको भूल जाना है। तो 25 का 6 में देखो, ये थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर, बरोबर। 25 का 6 में देखते हैं, ये दिख रहा है 25, दिख रहा है 25, ठीक है। उसको 6 में देखो, 6 में 0 1 2 3 4 5 6, यस इट इज हियर। ये रहा 25, ये रहा 1803, इसको डाउन कर दो 1803, 1803, थैंक यू। ये हो गया 1803। अब ये 1 है तो 1 के साथ एक 1 ऐड करो, ये हो गया 2। तो ये 2 शो कर रहा है कि 2 पोजीशन छोड़ दो, लेफ्ट से राइट की तरफ छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ये होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग का मेंटिसा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, किसको मेंटिसा समझना है, डेसिमल पॉइंट से आगे उसको छोड़ ही देना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ तेरी खुशी के लिए, वन मोर। एंटी लॉग ऑफ सपोज 0 पॉइंट कितना अपने पास 13 अवेलेबल है ना, 0.1132, चल ठीक है, ओके। तो ये इसको भी रहने दो, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा पे फोकस करते हैं। 11 को 3 और 2 में चेक करना है, 11 को 3 और 2 में चेक करना है। पॉइंट 11 ये रहा, पॉइंट 11 लास्ट देखो दिख रहा है, ये 1 2 3 अब ऑन गोइंग अपवर्ड टू थर्ड, इसको 3 और 2 में देखना है। इसका 3 तो यहाँ पे बनता है ना 1297, ठीक है। तो इसका 2 कहाँ बनेगा, मेन डिफरेंस में ये रहा 1, देखना पड़ेगा ना, देखा सीधा यहाँ से गया 1 ऐड कर दो तो हो गया 1298, चल लगा दे 1298। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डेसिमल पॉइंट को डिसाइड करते हैं। ये 0 है ना, 0 में प्लस 1 करो 1 होगा, तो 1 पोजीशन के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है यहाँ पे। बोल दोस्तों क्लियर है, पक्का। चलिए एक और लास्ट देता हूँ एंटी लॉग वाला, तो क्या याद रखिएगा, एंटी लॉग ऑफ 2 पॉइंट कहाँ तक अंदर है, 13 तक है, कुछ भी कर सकता है। मेरा बोर्ड छोटा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है यार, प्रोजेक्टर से कर रहे हैं मुश्किल से। चल 1 3 4 5, ओके 1 3 4 5। तो एज आई सेड ये 2 को तो ध्यान में लेना ही नहीं है, सीधा यहाँ से स्टार्ट करो। 13 को 4 और 5 में देखना है, 13 को 4 और 5 में देखना है। चलो 13 ये लास्ट वाला 13 है, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, थोड़ा सा, हाँ 13 आ गया बात है, ये रहा सेकंड लास्ट 13 का 4 एंड 5, फिर ये रहा 13 का 4, ये रहा 1961, 1961। तो इसका 5 क्या होगा, 13 अपना दूसरी पोजीशन में ना, इसका 5 होगा 13 दिख रहा है, सॉरी 1361 दिख रहा है ये, हाँ सॉरी थोड़ा बोर्ड में ब्लैक नहीं लग रहा है। इसका 5 2 में देख ले, मेरे को तो 1 दिख रहा है, देखो जो दिखता है देख लेना, 2 6 3 1, हाँ इसका आ गया 1 3। ये देखना तो खुद को आ सकता है यार, मेरा काम है ट्रिक सिखाना। अभी नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा चश्मा है, नंबर है, तो क्या करूं। चल अब ये 2 है ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 पोजीशन छोड़ दे, 1 2 3 यहाँ पे लगा दे पॉइंट, ये आ गया आंसर। बोल कैसा लगा लॉग एंटी लॉग प्रेजेंटेशन, आया ना मजा।
तो फिर अभी कमेंट बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। एक और कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मुझे चाहिए तो देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा। ये लॉग था कि एंटी लॉग था? ये तो लॉग है, तो अच्छा एंटी लॉग था, राइट राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे देखिए कभी भी तेरे ऐसे सम्स आते हैं ना, सुनना तेरी दुखती नस को पकड़ पाओ, जैसे कभी भी ऐसा सम आ गया कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/3, देख ऐसा आया जैसे log r क्यूब इज इक्वल्स टू 1.138 इंटू 10⁻⁻3, जैसे ये वाला टर्म आया कहीं से भी मान ले। अब इसको सॉल्व, ये लॉग लगाना है, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सिखा रहा हूँ बढ़िया। सबसे पहले ये 3 को आगे जाना, क्योंकि लॉग में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, आगे 3 आगे ये हो गया log r। जब इसका log सेट करना है तो ये log है ना, इसमें ये पूरा ही मिनट के साथ समझाया जाता है। इसका जो आंसर आएगा 3 और 8 में देखो, चल 11 का 3 8 में देखते हैं, फिर इसका भी कुछ करता है। 11 का 3 और 8 में देखो, ये रहा 11, 3 में देखोगे 1297 और 8 में देखोगे 2 आएगा, 2 3 हो जाएगा 1299। इसको पहले तो 1299 दे दो, ठीक है। अब ये जो -3 है ना, उसको आगे ले लेना है, 3 बार करके ये +0 समझा कि नहीं समझा? हाँ, जैसे पावर आ गया ना नेगेटिव, तो उसको यही करना है, आगे बार बना के ले लेना है, ठीक है। अब इस 3 को भी सेटल करना है, तो देख आगे तेरे सम्स में ये हो सकता है, ये 1/3 3 बार + 0.129, ठीक है। अब तुझे इनको दो सेपरेट नंबर्स हैं, 3 से डिवाइड कर, इसको डिवाइड करेगा 3 × 1 3, इसको डिवाइड करेगा 3 4 समथिंग, ऐसा आएगा, ये तेरा आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये तुम्हारी शायद दुखती नस हो सकती है, इस टाइप के सम्स आते हैं कैलकुलेशंस में। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। और मान ले सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि सर और कम पड़ रहा है, थोड़ा और टफ लेवल के कुछ लाओ, तो कमेंट में लिख, तो एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चल बाय।